उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र के एक रिसोर्ट से 5 दिन पहले लापता हुई 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के बाद उत्तराखंड में लोगों का आक्रोश बढ़ते जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने कल पौड़ी को बंद रखा था। गुस्साए लोगों ने आरोपियों को फांसी की मांग कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि अंकिता का केस फास्ट ट्रैक पर चले और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करें। अंकिता भंडारी के समर्थन में आज श्रीनगर पूरी तरह बंद किया गया। लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर हाईवे जाम किया। आज अंकिता के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों ने मना कर दिया। परिजनों की मांग है कि उनकी बेटी को न्याय मिलने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि अंकिता की हत्या के आरोप में पुलिस ने बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे और रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पौड़ी गढ़वाल के नादलसिंह पट्टी के श्रीकोट गांव की रहने वाली अंकिता भंडारी वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। पुलिस के मुताबिक 18 सितंबर की रात को रिसोर्ट में पुलकित और अंकिता के बीच विवाद हो गया था। इस पर पुलकित अंकित और सौरभ 2 पहिया वाहनों से मनाने के लिए ऋषिकेश लेकर गए। बैरौज चौकी से करीब 1.25 किलोमीटर पहले तीनों चीला नहर के किनारे बैठकर शराब पीने लगे। इस बीच अंकिता और पुलकित में फिर विवाद होने लगा। अंकिता ने रिसोर्ट का भेद खोलने की धमकी दी। अंकिता ने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इस पर तीनों ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। पुलिस से बचने के लिए तीनों ने एक योजना बनाई। योजना के तहत तीनों लोग रिसोर्ट पहुंचे और अंकिता के कमरे में होने की जानकारी रिसोर्ट स्टाफ को देते हुए कुक से 4 लोगों के लिए खाना बनाने के लिए कहा। खाना खुद पुलकित अंकिता के कमरे में ले गया, जिससे कि अंकिता के गायब होने का शक किसी पर न जाए। सुबह अंकिता के गायब होने की जानकारी तीनों ने मिलकर योजना के तहत सार्वजनिक की। मामले में राजस्व पुलिस को भी अंकिता की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी अंकिता पर रिसोर्ट पर रुकने वालों से संबंध बनाने का दबाव डालते थे। अंकिता के इनकार पर विवाद हुआ। 18 सितंबर की रात आरोपियों ने शराब पीने के बाद अंकिता को नहर से धक्का देकर नदी में फेंक दिया। कल गोताखोरों ने अंकिता का शव नदी से बरामद किया। इधर प्रशासन ने आरोपियों की मदद करने वाले पटवारी को निलंबित कर दिया है। साथ ही रिसोर्ट पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया है। अंकिता भंडारी की हत्या के बाद पूरे उत्तराखंड के लोग गुस्से में उबल रहे हैं। पुलिस के वाहनों को तोड़ा जा रहा है, जगह जगह चक्का जाम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हर उत्तराखंडी सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहा है। उसको लेकर क्या आरोप है, एहसास था कुछ इसका? पुलकित आर्य मेरा बेटा था, लेकिन काफ़ी दिनों से मुझसे अलग रह रहा था और हम जिम्मेदार लोग हैं और हमने ये तय किया कि जब तक जांच पूरी ना हो और हमारे पद का दुरुपयोग ना हो, इस कारण से मैंने कल जो है वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। और अब हमारे से कोई भी जांच है उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी रहे और अंकिता को भी इंसाफ मिले और पुलकित आर्य को भी इंसाफ मिले। लेकिन लगता है कि आप नहीं, ऐसी कोई हरकत कभी कहीं अपराध में कोई उसका नाम नहीं आया और अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी जांच में उसमें आएगा हम उसमें सहयोग करेंगे पूरा। पहले भी BMS में मुन्ना भाई उनके अपनी जगह किसी दूसरे को एग्जाम दिलवा नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी इसी तरह का मामला है, ऐसी कोई बात नहीं है। कीड़ा जड़ी को लेकर भी वो नहीं भाई साहब, देखो ये तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई। वो सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका।
पार्टी ने आज नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। तुमने तो कल ही अपना त्याग पत्र दे दिया था। अंकित को हटाया गया है। कल अपना त्याग पत्र दे दिया था और मैंने भी कल अपना त्याग पत्र दे दिया था इसी बात के लिए कि भाई कहीं जांच प्रभावित न हो। वहाँ जो आपके जो रिसोर्ट बना हुआ था क्या लीगल है वो? बिल्कुल लीगल है। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री के नाम पे उसको नहीं, फार्मेसी नहीं, नहीं, वहाँ की नहीं, फार्मेसी के नाम पे। ऐसा नहीं। धन्यवाद। ठीक से सही से बनी नहीं है। ऊपर से आप अंतरा रिजॉर्ट में जो सरकार ने गिराया है उस पर भी आप बता रहे हैं। हाँ, जो ये सरकार ने जो मनंतरा रिजॉर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। फिर दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। पीएम रिपोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है? जो अभी तक जो उनकी पीएम रिपोर्ट आई उससे मुझे संतुष्ट नहीं हूँ। तो मुझे पूरी फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पूरी फाइनल रिपोर्ट चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो पीएम रिपोर्ट का एम्स के आपको लग रहा है कि घालमेल होगा? हो सकता है इसमें दाल में कोई काला हो, लेकिन हमें पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट चाहिए, तभी जाकर मैं अपनी लड़की का देह संस्कार करूँगा। तो अपना नाम बताइए। अजय सिंह भंडारी, मैं बहन का भाई हूँ, मैं अंकिता का भाई हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो रिपोर्ट आई है प्रोविज़नल, वो अभी मेरे को लग रहा है उसमें फेरबदल हो सकती है या फिर वो असंतोषजनक हो सकती है मेरे ख्याल से। तो वो मेरे को संतोषजनक से रिपोर्ट, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी जाके हम अपना देह संस्कार, अपने बहन का देह संस्कार करेंगे। सर, अभी जो हम लोग को परिजन हैं वो बोल रहे हैं कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आती तब तक अपने खाने की ये बात सत्य है? आप लोगों की बातचीत चल रही है? हमारी बात चल रही है। अब उनका ठीक है, प्रयास हो रहे हैं कि जैसा आप लोग चाह रहे हैं वो हम कर पाएँ, क्योंकि अब पीएम रिपोर्ट सब कुछ पुलिस के हाथ में नहीं है। हमारी बात वहाँ चलिए, जैसी चीज़ें क्लियर होती हैं आगे का काम होगा। और परिजनों ने, आप सब लोगों ने हमको लगातार सपोर्ट किया है, चीज़ें बेहतर ढंग से हम काम कर रहे हैं। तो आशा है कि आज जल्दी अंतिम संस्कार वाले प्रोसेस। फिलहाल जो 8 बजे का बात चल रही थी अंतिम संस्कार को, फिलहाल अंतिम संस्कार फिलहाल तो रुका हुआ है। अभी तो सब लोग इधर ही हैं, आप देख ही रहे। लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि वो अय्यासी वाले कौन विधायक या कौन वहाँ पे वीआईपी जाते हैं जो लड़कियों की मांग करते हैं, उनका भी काला चिट्ठा खुलना चाहिए इस उत्तराखंड के अंदर। उनकी भी बिल्कुल क्लीन चिट होना चाहिए कि कौन इस तरह से लड़कियों का देह व्यापार करवाना चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर। और जिस लड़के ने इस तरह का की करते हुए करा, क्या उसके घर में माँ बहन नहीं है? उसके बाप बार बार उस लड़के को सह देता है। वो लड़का पहले भी फंस चुका है कई केसों में। ये इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए न्याय मिलने में। तत्काल इनको फांसी की सजा हो, तभी मुख्यमंत्री 2024 में लोकसभा का चुनाव है, हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा। लड़की के भाई को नौकरी मिले और उनको 1 करोड़ रुपए सरकार दे। ऐसी आन क्या पड़ी थी कि रिजॉर्ट को ढहा दिया गया? हमने कल ही इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया था कि यदि आपको बुलडोज़र चलाना ही था तो डर किसका था,
दिन के उजाले में क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी हर काम रात के अंधेरे में क्यों करती है? और रात को बुलडोज़र चलाने से ही सारे संशय ने जन्म लिया, और जब अब परतें खुल रही हैं तो पता चल रहा है कि सबूतों को और साक्ष्यों को मिटाने की ये कवायद थी। आखिर किसका गला बचा रही है भाजपा? सरकार जो है, कोई ना कोई तो पुलकित आर्या और उसके साथियों के अलावा ऐसा कोई बड़ा नाम है जो आरएसएस और भाजपा से जुड़ा हुआ है, जिसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के दांत भी टूटे हुए पाए गए हैं, उसके शरीर पे चोटों के निशान हैं, और अगर लड़कों के बयान पर हम नज़र दौड़ाएं तो वो कहते हैं कि सिंपल सी कहा सुनी हुई, हमने शराब पी रखी थी, लड़की आक्रामक हुई और हमने उसे नहर में धक्का दे दिया। नहर में धक्का भर देने से ये नहीं होता कि शरीर पर चोटों के निशान आ जाएं और दांत टूट जाएं। ऐसे में पुलिस की जो रिलीज़ है वो बहुत धुंधली है, उसमें बहुत धुंधलापन है। उसमें एक तो मुख्य आरोपी का पता नहीं चल रहा है कि मुख्य आरोपी कौन है घटनाक्रम में, ये पता नहीं चल रहा है कि रेप एक ने किया या तीनों ने मिलकर किया, ये भी पता नहीं चल रहा है कि नहर में धक्का एक ने दिया या तीनों ने दिया। तो कहीं ना कहीं अंकिता के ही कमरे को डिमोलिश करना, उसी के कमरे में आग लगना अपने आप में बहुत सारे प्रश्न छोड़ कर जाता है। ऐसे में ऐसा लगता है कि जितने मुंह उतनी बातें। वहाँ एडिशनल एसपी कह रहे हैं कि हम फॉरेंसिक जांच करा चुके हैं, जितनी भी पड़ताल करानी थी हो चुकी है। पर पत्रकार जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रिजॉर्ट के अंदर आवाजाही के लिए मनाही ही नहीं है, कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है, कोई भी वीडियो फुटेज बना सकता है। ऐसे में ये कौन सा सुरक्षा घेरा है? तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरे मामले को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस प्रशासन तो पूरे मामले को कमज़ोर कर रहा है। सवाल